नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन वे डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। स्थापत्य कला की सीरीज चल रही है, उसमें क्या चल रहा है साथियों? हवेलियाँ। कौन से टॉपिक पर चर्चा रहेगी? हवेलियाँ। कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी कि भाई साहब सर्वाधिक अगर हवेलियाँ हैं तो कहाँ है? नवलगढ़ में है। कौन से गढ़ में? नवलगढ़ में। अब ये नवलगढ़ कहाँ है? शेखावाटी में है। कहाँ है साथियों? शेखावाटी में। और शेखावाटी के जो हवेलियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए सर्वप्रथम अगर राजस्थान में हवेली की परंपरा कहीं से उत्पन्न होती है तो कहाँ होती है? वो परंपरा आती कहाँ है? जयपुर में आती है। कहाँ आती है? जयपुर में। और जयपुर में सर्वप्रथम ये परंपरा आई तो बाद में कहाँ फैली? इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में फैलने के बाद में संपूर्ण राजस्थान में ये हवेली परंपरा चली। हमने कल की क्लासों में देखा कि भाई जिले वाइज हमने सारी की सारी जितने भी हवेलियां हैं की चर्चा की। आज जो उसी पर हवेलियों पर ये टॉपिक है। अब जो जितनी भी हवेलियां बाकी रहती है वो इस सेशन में रहने वाली है साथियों। देखना देखना जरा कौन कौन सी हवेलियां हैं मैं बताना चाहूंगा। शेखावाटी प्रदेश की हवेलियां। कहाँ की हवेलियां? शेखावाटी प्रदेश की हवेलियां। शेखावाटी प्रदेश में साथियों नवलगढ़ की हवेली बताएंगे। कहाँ की हवेलियां? नवलगढ़ की हवेलियां। कौन कौन सी हवेली है? एक हवेली है साथियों रूप निवास हवेली। कौन सी हवेली? रूप निवास हवेली। एक हवेली है भगत की हवेली। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किनकी हवेली? भगत की हवेली। भगत की हवेली के बाद में एक जालाना हवेली है साथियों। कौन सी हवेली? जालाना हवेली। एक बघेरिया की हवेली है। कौन सी हवेली? बघेरिया की हवेली। एक लालधर हवेली। हवेली का नाम क्या रहने वाला है? लालधर हवेली। ठीक है साथियों, एक हवेली और है धरका की हवेली। कौन सी हवेली? धरका की हवेली। देखना जरा नवलगढ़ की हवेलियां पढ़ रहे हैं। कहाँ की हवेली? धरका की हवेली। धरका की हवेली। और धरका की जो हवेली रहेगी साथियों कहाँ रहेगी? नवलगढ़ में। कहाँ रहेगी? नवलगढ़ में। देखो रूप निवास, भगत की हवेली, जालाना हवेली, बघेरिया हवेली, लालधर हवेली और धरका की हवेली, ये कहाँ है? शेखावाटी प्रदेश का ऐसा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? नवलगढ़। नवलगढ़ में ये हवेलियां हैं। और नवलगढ़ में क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां। सर्वाधिक हवेलियां। हवेलियां कहाँ है? नवलगढ़ में है। ठीक है साथियों, और शेखावाटी प्रदेश की जो हवेलियां हैं वो किस प्रकार की हवेलियां रहने वाली है साथियों? किस प्रकार की हवेलियां रहेगी? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहेगी। किनके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। चित्रों के लिए प्रसिद्ध। के लिए प्रसिद्ध। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सी हवेलियां? लाल पत्थर की निर्मित हवेलियां कौन सी है? ऐसी हवेली जो 50 वर्ष लगे, या फिर विश्व की सबसे बड़ी हवेली, तो वो सारी हवेलियां हमने चर्चा की है। ठीक है, ये जरा आपको ध्यान रखना है। आगे देखो जरा, आगे बिसाऊ की हवेली। अब बिसाऊ जगह कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू कहाँ पड़ेगा? झुंझुनू पड़ेगा अपने शेखावाटी प्रदेश में। देखो बिसाऊ की हवेली। हवेली कहाँ की है? बिसाऊ की हवेलियां। बिसाऊ है कहाँ जगह? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू। और ये झुंझुनू कहाँ है? शेखावाटी प्रदेश में। कहाँ पर है? शेखावाटी प्रदेश में। ठीक है, देखो कौन कौन सी हवेलियां है साथियों। एक है नाथूराम पोदार की हवेली। कौन से राम? नाथूराम पोददार की हवेली। नाथूराम पोददार की हवेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है साथियों? क्योंकि यह सीधा सीधा क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा गया। वन रक्षक हाल ही में जो पेपर हुआ था पिछला वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है। झुंझुनू नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया हुआ था साथियों बिसाऊ। क्या दिया हुआ था? बिसाऊ। ठीक है, वहीं पर एक हवेली है, उसका नाम क्या है? सेठ जय दयाल केडिया की हवेली। सेठ जय दयाल केडिया की हवेली। और ये सेठ जय दयाल केडिया की हवेली भी कहाँ रहेगी साथियों? बिसाऊ में। कहाँ है रे? बिसाऊ। झुंझुनू में। ठीक है, तीसरी और प्रमुख जो हवेली रहेगी वो कहाँ है साथियों? इस बिसाऊ में ही है। और उसका नाम क्या है? सीताराम सिंगतिया की हवेली। किनकी हवेली? सीताराम। कौन सी हवेली है साथियों? देखना जरा, सीताराम सीताराम सिंगतिया। सिंगतिया सीताराम सिंगतिया की हवेली भी कहाँ रहेगी साथियों? बिसाऊ में रहेगी। बिसाऊ जगह कहाँ है? झुंझुनू में। देखना जरा, अगर बिसाऊ ऑप्शन में नहीं हो और ये हवेलियों के बारे में पूछा जाए, फिर अगर ऑप्शन में झुंझुनू हो तो झुंझुनू करना है आपको। बाकी पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा वहां पर। इस बात की कतई चिंता नहीं करनी है। और ये बिसाऊ की 3 महत्वपूर्ण हवेलियां रहेगी साथियों। नाथूराम पोदार, सेठ जय दयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया की हवेली।
ठीक है, देखो आगे, आगे कौन सी है साथियों, डुंडलोत की हवेली। कहां की हवेली, डुंडलोत की हवेली। अब डुंडलोत कहां है साथियों, डुंडलोत भी झुंझुनू में है। कहां है डुंडलोत, झुंझुनू में। कौन कौन सी हवेली है, एक हवेली है प्रमुख और उसका नाम क्या है, सेठ लालचंद गोइनका की हवेली, की हवेली। किनकी हवेली साथियों, साठ लालचंद, सेठ लालचंद गोइनका की हवेली। अगर क्वेश्चन आ जाए सेठ लालचंद, सेठ लालचंद, लालचंद गोइनका, कौन से नका, गोई नका की हवेली कहां है, आपको क्या करना है साथियों, ढूंढलोत करना है। क्या करना है, ढूंढलोत। ठीक है, देखना जरा आगे, हवेलियां कहां की दिख रही है आपको, आपको दिख रही है मुकुंदगढ़ की हवेलियां। कहां की हवेली साथियों, मुकुंदगढ़ की हवेलियां। कहां की, मुकुंदगढ़। कौन सा गढ़, मुकुंदगढ़। देखो कौन कौन सी हवेली है, एक हवेली है साथियों सेठ राधा कृष्ण की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली। एक हवेली है केसर देव, केसर देव कानेडिया की हवेली। कौन सी हवेली, केसर देव, केसर देव कानेडिया की हवेली, कानेडिया की हवेली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि केसर देव कानेडिया की हवेली और सेठ राधा कृष्ण की हवेली कहां है, तो कहां है साथियों, मुकुंदगढ़ में। ठीक है ना, ये शेखावटी प्रदेश की हवेलियां पढ़ रहे हैं हम। आगे देखना जरा, चिड़ावा की हवेली। कहां की हवेली साथियों, चिड़ावा की हवेली। कहां की, चिड़ावा की हवेली। और चिड़ावा की कौन सी हवेली है प्रसिद्ध हवेली, उसका नाम है साथियों बागड़िया की हवेली। चिड़ावा में कौन सी हवेली है, बागड़िया की हवेली। देखना जरा, बागड़िया, बागड़िया की हवेली। क्वेश्चन आएगा बागड़िया की हवेली कहां है, आपको क्या करना है, चिड़ावा। क्या करना है, चिड़ावा। ठीक है साथियों, देखना जरा आगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सोने चांदी की हवेली कहां है, कौन सी हवेली साथियों, सोने चांदी की हवेली। कौन सी हवेली, सोने और चांदी की हवेली कहां है साथियों, मेहन नगर। मेहन नगर कहां है, जुन सिक्कर में। कहां है, सिक्कर में। ध्यान रखना है, मेहन नगर। कौन सा नगर साथियों, मेहन नगर, मेहन, मेहनसर नगर। कौन सा नगर, मेहनसर नगर। ठीक है, सोने चांदी की हवेली कहां रहेगी, मेहनसर नगर में। आगे देखो, पंसारी की हवेली। किन की हवेली, पंसारी की हवेली। हवेली कौन सी है, हवेली का नाम क्या है, पंसारी की हवेली। और पंसारी की हवेली कहां है साथियों, श्री माधोपुर में। कहां है, श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर। कौन सा माधोपुर, श्री माधोपुर। जगह कहां है, स्थान कहां है, सिक्कर में है। कहां है, सिक्कर में। ठीक है साथियों, कौन सी हवेली, पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली। ठीक है भाइयों, देखना जरा आगे, आगे मैं बताऊंगा लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां। कहां की हवेलियां, लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां। कहां की हवेलियां, लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ जगह कहां है, सिक्कर में। दो हवेलियां प्रसिद्ध है, एक है साथियों चार चौक की हवेली, चार चौक की हवेली। और एक हवेली है साथियों चेतराम की हवेली। किन की हवेली, चेतराम की हवेली। ये दो हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़ की। लक्ष्मणगढ़ जगह कहां है, सिक्कर में। कौन कौन सी हवेली हो गई, चार चौक, चार चौक हवेली और एक चेतराम की हवेली। किनकी हवेली, चेतराम की हवेली। ठीक है साथियों, देखना जरा आगे, चूरू की हवेलियां देखनी है। कहां की हवेलियां, चूरू की हवेलियां। चूरू में कौन कौन सी हवेलियां हैं, चूरू में है साथियों माल जी का कमरा। किन का कमरा, माल जी का कमरा। ये एक प्रकार की हवेली है जिसको कमरा नाम दिया गया है। क्या है, हवेली। ठीक है, और एक हवेली है साथियों राम निवास गोइनका की हवेली। किन की हवेली, राम निवास गोइनका की हवेली। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि राम निवास गोइनका की हवेली कहां है साथियों, चूरू में। तीसरी हवेली कौन सी है, मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रियों की हवेली कहां है, तो कहां है साथियों, चूरू में। कहां है, चूरू में। देखो, दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। और दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां रहेगी साथियों, चूरू में। अंतिम हवेली कौन सी है, सुराणा, सुराणा की हवेली। और सुराणा की हवेली भी कहां रहेगी, चूरू में। कौन कौन सी हवेलियां हैं जो चूरू जिले में स्थित है या चूरू शहर में स्थित है,
माल जी का कमरा, जो एक प्रकार की हवेली है, हवेली को कमरा नाम दिया गया है। राम निवास गोयनका की हवेली, किन की हवेली साथियों? राम निवास गोयनका की हवेली। मंत्रियों की हवेली, किन की हवेली? मंत्रियों की हवेली। ये इंपॉर्टेंट बनेगा साथियों, मंत्रियों की हवेली। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आगे पेपर में, पूछा भी जा सकता है कि मंत्रियों की हवेली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है रे? कहाँ है रे बताओ? चूरू। कौन सा रू? चूरू। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? चूरू में है। और सुराणों की हवेली भी कहाँ है? चूरू में। ये चूरू की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 5 से 7 हवेलियां हो गई। इसके बाद में देखना जरा, और कुछ बताना चाहूंगा। सुनहरी कोटी, कौन सी कोटी साथियों? सुनहरी कोटी। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? बिल्कुल बताएंगे। देखो, सुनहरी कोटी कहाँ है? टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। और एकमात्र राजपुताने की एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी है? टोंक है। तो इसका मतलब जो ये सुनहरी कोटी, कोटी का मतलब हवेली, बंगला। कोटी का मतलब क्या है? हवेली। कोटी का मतलब क्या है साथियों? हवेली। अब ये सुनहरी जो कोटी रहने वाली है कहां रहेगी? टोंक में। टोंक जो रियासत थी किन की थी? मुस्लिमों की थी, एकमात्र। एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। ठीक है जी, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? सुनहरी कोटी। और सुनहरी कोटी का निर्माण कब होता है साथियों? निर्माण होता है 1824 में। करवाने वाला कौन था? नवाब, नवाब, नवाब वजीरुद्दौला। कौन था साथियों? नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है। कहां रहेगी ये? टोंक में। टोंक जो क्या है? एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो निर्माण भी किस कौन करवाएंगे? मुस्लिम शासक, वहीं के मुस्लिम नवाब या शासक करवाएंगे। ठीक है। निर्माण होता कब है? 1824 में निर्माण होता है इसका। क्या हुआ? निर्माण। जब इसका निर्माण हुआ तब इसको क्या कहा जाता था? इसका प्राचीन नाम क्या था? जरजिगार। जरजिगार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जरजिगार प्राचीन कौन सी हवेली का नाम रहेगा? कौन सी का रहेगा साथियों? सुनहरी कोटी का। अब इसको क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? मुबारक महल। कौन सा महल साथियों? मुबारक महल। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? मुबारक, मुबारक महल। और भी कुछ कहा जाता है क्या? मुबारक महल के साथ साथ में इसको शीश महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंक का शीश महल। टोंक का शीश महल। अब जरा हमें यह बता दो आप कि इसका जो निर्माण हुआ कौन सी पद्धति में हुआ, कौन सी शैली में हुआ। अगर इसकी आपको शैली पूछ ले तो शैली कौन सी रहेगी साथियों? इसकी शैली रहेगी इस्लामिक शैली। कौन सी शैली साथियों? इस्लामिक शैली। शैली कौन सी रहने वाली है? इस्लामिक शैली। ये थी साथियों सुनहरी कोटी। सुनहरी कोटी के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुनहरी कोटी कहां है। अगर सुनहरी कोटी के क्वेश्चन निकल जाए, आ जाए, पेपर में पुटअप हो जाए तो आपको क्या करना है? टोंक में। कहां पर साथियों? टोंक में। वर्तमान में इसको शीश महल भी कहा जाता है, साथ में साथ मुबारक महल भी इसको कहा जाता है। इस्लामिक शैली की यह हवेली रहने वाली है या कोटी रहने वाली है। निर्माण इसका नवाब वजीरुद्दौला करवाते हैं। कौन करवाते हैं साथियों? वजीरुद्दौला इसका निर्माण करवाते हैं। निर्माण होता कब है? 1824 में होता है। और इसको प्राचीन, जब इसका निर्माण हुआ था तो कौन से नाम से इसका निर्माण किया गया था? जरजिगार। कौन सा जिगार? जरजिगार। ठीक है साथियों, ये थी राजस्थान की स्थापत्य कला की जो सीरीज चल रही है, उसमें हवेलियां। क्या थी साथियों? हवेलियां। और हवेलियां के बारे में 2 क्लासों में, ये दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में हमने जितनी भी महत्वपूर्ण और जितनी भी राजस्थान की हवेलियां हैं वो सारी की सारी इन 2 क्लासों में हमने देखी है। ठीक है साथियों, राजस्थान की जिले वाइज डिवाइडेशन करके इन क्लासों को हमने देखा है, इन हवेलियों को हमने देखा है। ठीक है ना साथियों। अब जो अगली क्लास रहेगी वो स्थापत्य कला पर आधारित रहेगी, लेकिन अब उसमें बाकी क्या क्या बचता है? भाई दुर्ग हमने पढ़ ली है, हवेलियां हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है महलों के बारे में, मंदिरों के बारे में और मस्जिदों के बारे में। ये 5 से 7 अगर इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तब जाकर अपना क्या होगा? क्लियर स्थापत्य कला। ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। सुनहरी कोटी को विशेष रूप से क्या रखना है? याद रखना है एक का टॉप में। ठीक है साथियों, अब जो अपनी क्लास रहेगी वो अगली वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे मंदिरों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।